हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम न्यूक्लियर फोर्सेस और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ये एक ऐसी टाइप की फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन, हमें पता है कि एटम जो होता है किस चीज़ से मिलके बना होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जो हमारे पास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम जो है क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे रखने के लिए फोर्स लग रही है कि वो न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहे, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो यही लिखा है मैंने कि दिस इज ए फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस एंड मेकिंग द न्यूक्लियस स्टेबल्स। इसी कारण जो है न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेबल हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, अ न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है कि न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स। जैसे आपको पता ही है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर क्लोजली पैक्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारे आपको क्लियर हो रही होगी इमेज। जैसे एक आपको एटम का स्ट्रक्चर तो पता ही है। बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसी को कंबाइनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ अभी तक यही लिखा है कि इन चीज़ों को जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखती है फोर्स, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स को बोलते हैं। और ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मानी जाती है। अब हम इसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। मतलब ये सिर्फ छोटे से डिस्टेंस पे ही ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं, ज़्यादा दूर मतलब ज़्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं होती हैं। अगर जैसे हम 4.2 फर्मी तक चले जाएं तो वहाँ पे ये न्यूक्लियर फोर्स जो है नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये लिखा है मैंने कि इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट ऑपरेट्स ओनली अप टू ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे ऑपरेट होती है, लाइक 2.2 टू 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 मीटर को हम फर्मी भी लिख सकते हैं, तो 2.2 फर्मी भी लिख सकते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिकम नेग्लिजिबल। और 4.2 फर्मी तक जो है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। और नंबर दूसरा है हमारे पास कि न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर की। अब देखते हैं, ये जो 100 टाइम्स होती है स्ट्रॉन्गर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है मैंने लिख दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और न्यूक्लियर फोर्स का। इनका रेशो होता है 1:10⁻36 रेशो 10⁻38। ये हमारे पास जो है इनका ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सी हुई? न्यूक्लियर फोर्स हुई। आप देख सकते हैं 10⁻38 माइनस नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्सेज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। लेकिन उसमें जो है हमारे पास थोड़ा रिपल्सिव नेचर भी आ जाता है। कब आता है तो आपको मैं बताती हूँ। जैसे न्यूक्लियर फोर्स तब हमारे पास काम में आती है जब अट्रैक्टिव में नेचर तब शो करती है जब हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन दो न्यूक्लियन के बीच में जब डिस्टेंस होता है 10⁻⁻14 मीटर, ये होता है हमारे पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस। द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेज रैपिडली। जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज करेगी एज द डिस्टेंस इज डिक्रीज। जैसे जैसे हम नज़दीक लाते जाएंगे डिस्टेंस जो है कम करते जाएंगे, और जब हमारा डिस्टेंस जो मैक्सिमम 2.2 फर्मी तक पहुंच जाएगा तभी तक वो है अपना अट्रैक्टिव नेचर शो करेगा। जैसे ही हमने जो है डिस्टेंस और कम करते गए और कम करते गए, जैसे लाइक हम 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर तक ले आए, तो ये अपना रिपल्सिव नेचर शो कर देगा। तो वहाँ पे ये अपना रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर देगा। इसी के कारण जो होता है हमारा दिस रिपल्सिव फोर्स सेव्स द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग। इसी के कारण जो हमारा न्यूक्लियस जो है कोलैप्स नहीं करता है। ये मैंने एक ग्राफ बना के रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिपल्शन शो कर रहा है 0.5 के बाद, और यहाँ पे जो है हमारे पास अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन उसमें रिपल्सिव नेचर भी आ जाता है। इसी रिपल्सिव नेचर के कारण जो है ये कोलैप्स नहीं होने देते न्यूक्लियस को। ठीक है,
मतलब पहले जो है हमारे पास थोड़े कम कम डिस्टेंस पे जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होती है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है तो जितना कम डिस्टेंस हो जाएगा फिर उसके बाद रिपल्सिव नेचर शो कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास नॉन सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल और नॉन सेंट्रल फोर्सेस तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो नॉन सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जो ऐसी फोर्सेस जो एक लाइन पे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पे नहीं लगती हैं। अब इसका मतलब बताती हूँ मैं, एक बार रीड आउट करके देखो। द फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स डज नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन सेंट्रल फोर्स। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ये किसके एग्जाम्पल हुए? सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हुए। जैसे हमारे पास जो है सन है, अर्थ जो है सन के राउंड जो है रिवॉल्व करती है, उसमें जो है हमारे पास वो सेंट्रल फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो वो रिवॉल्व कर रही है। तो वहाँ पे जो है जो फोर्स है वो अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर से बीच में ज्वाइन कर रही है। लेकिन जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स में वो जो है दो न्यूक्लियॉन, जैसे हमारे पास दो न्यूक्लियॉन ले लेते हैं, उनके जो बीच में लाइन ज्वाइन करेगी, उनके बीच में जो है फोर्स नहीं होगी, ठीक है, फोर्स उनके। तो ये नॉन सेंट्रल था। सेंट्रल में क्या होता है? जैसे हमारे पास एक सोर्स चार्ज ले लो आप प्लस क्यू का, और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज ले लो वो भी प्लस क्यू का ले लो, और एक और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल कि प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू का टेस्ट चार्ज। यहाँ पे जो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये आप देख रहे हो ना, इन दोनों को मैंने जब ज्वाइन किया, इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग दिस, तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो इसी का मतलब यही है कि इसमें इसी का उल्टा हो जाता है सेंट्रल फोर्स में, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो ये जो हमने लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स वाली लाइन है ये क्लियर करी मैंने आपको कि लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स का क्या मतलब हुआ है। यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स में होता है वो ऐसा नहीं होता है। लाइन ज्वाइनिंग दी देयर सेंटर में फोर्स बिटवीन दी टू न्यूक्लियस नहीं होती है, इसी को हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स। और जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिया, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है कि जो जितना डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जो है आर स्क्वायर नीचे होता है। लेकिन इसमें जो होता है नॉन सेंट्रल फोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी नहीं लगेगा, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपको ये अभी और भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप बाकी कोई वीडियो से देख के क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस वन ऑफ थ्री टाइप्स। तो पहली टाइप जो हमारे पास किसके बीच में फोर्स होती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। इतनी तीन टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटल करके कि दीज थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैव, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स जिनके पास पैरेलल स्पिन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। तो ये तो स्पिन डिपेंडेंट है। न्यूक्लियर फोर्सेस जिनके पास पैरेलल स्पिन है वो जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एज कम्पेयर टू एंटी पैरेलल स्पिन के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्सेस। मतलब कुछ एक्सचेंज करके ही ये हमारे पास जो है, मतलब एक्सचेंज प्रैक्टिसिक्स जो है शो करती हैं। क्या एक्सचेंज करती हैं? पाई मिजोन्स। पाई मिजोन्स मतलब पाई ज़ीरो, पाई प्लस, पाई माइनस न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ये आपने हाई एनर्जी में भी स्टडी किया होगा कि कुछ जैसे ग्रेविटी के लिए ग्लूऑन, मिजोन, ऐसे ऐसे आपने पढ़े होंगे कि एक्सचेंज पार्टिकल्स कौन से होते हैं। ये आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखा है कि दिस फोर्सेस कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मिजोन्स। पाई मिजोन्स की वजह से न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्कैटर्ड स्कैटर्ड नहीं, सैचुरेटेड फोर्सेस। मतलब ये सैचुरेशन इफेक्ट को शो करती हैं। सैचुरेशन से आप समझते हैं कि कोई मतलब लिमिट तक ही मतलब काम होता है, ठीक है।
ये तो हमारे पास जनरली सैचुरेशन का मीनिंग हो गया। इट शो सैचुरेशन इफेक्ट, अ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस डज नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू ऑल अदर न्यूक्लियंस। जो हमारे पास न्यूक्लियन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो एक्सपीरियंस नहीं करते न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू ऑल अदर न्यूक्लियंस। इट एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यू टू इट्स नेबरिंग न्यूक्लियंस। ये सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियंस की वजह से ही न्यूक्लियर फोर्स को फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फैक्ट दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बिकम्स कांस्टेंट, जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है विद मास नंबर ए इज ग्रेटर देन 4 एंड डज नॉट ग्रो विद द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर डिमेंशन। इससे हमें क्या पता चलता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो सैचुरेट हो गई। वंस न्यूक्लियन फॉर्म्ड few bonds, it ignores the further addition of nucleons to the system। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ, यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। दिस इम्प्लाइज दैट न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट्स वंस अ न्यूक्लियन फॉर्म्ड few bonds, it ignores the further addition of nucleons to the system। तो यही जो मैंने आपको बताया कि सैचुरेशन में वो लिमिट हो जाता है, एक लिमिट तक ही होता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास फर्दर जो है न्यूक्लियन हम ऐड नहीं कर सकते, वो बाकी न्यूक्लियंस को इग्नोर कर देता है। और पहली बात इन्होंने पहले ये लिखा है कि जो हमारे पास न्यूक्लियन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो जो है सारे न्यूक्लियंस की वजह से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं न्यूक्लियर फोर्स को। वो जो हमारे पास उसके नेबरिंग होते हैं, उसके साथ वाले पड़ोसी न्यूक्लियंस, उन्हीं के कारण जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हमारे पास जो है फिर हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है हमारे पास बिकम्स कांस्टेंट एंड विद मास नंबर जो 4 से बड़ी है हमारे पास मास नंबर, उसमें जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट हो जाता है। और हमारे पास जो है फिर एक कांस्टेंट जैसा ग्राफ नहीं बन जाता है ऐसे करके सीधी लाइन। तो इसका मतलब यही था कि सैचुरेशन अचीव कर चुका है और वहाँ पे जो है फर्दर हमारे पास फ्यू बॉन्ड्स जो फर्दर एडिशन होगी न्यूक्लियंस की सिस्टम में नहीं हो पाएगी। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये लो, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फिर से, बाकी मैं टेलीग्राम पे अपने ये नोट्स जो हैं डाल दूँगी। थैंक यू।